अभी ऐसा टाइम चल रहा है जो इंसान नर्वस, कमज़ोर और अनकॉन्फिडेंस है, जिसके बोलने और चलने के तरीके में कोई दम नहीं है। समाज उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसकी और उसके बातों की कुछ वैल्यू नहीं होती है। हमेशा झुका रहना, आई कांटेक्ट नहीं करना और बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे कॉन्फिडेंस की खटिया खड़ी कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने एक सवाल उठता है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर हमें कैसा बॉडी लैंग्वेज रखना चाहिए जिससे समाज में हम अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चिंता मत करो, आज की वीडियो में 5 बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो माइंड ब्लोइंग है, जिसे जानने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज आसमान को छूने लगेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं मच मोर्गन का ओनर। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर फर्स्ट, स्टैंडिंग स्टांस। जब तुम ढीले खड़े होते हो, तुम्हारे शोल्डर आगे की तरफ झुके होते हैं, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एकदम क्लोज होता है, तब तुम एक वीक और नर्वस इंसान दिखते हो और ऐसे लोगों को समाज में अटेंशन ना के बराबर मिलता है। लेकिन इसकी जगह पर तुम सीधे खड़े हो, चेस्ट अप, शोल्डर स्ट्रेट और तुम्हारे दोनों लेग तुम्हारे शोल्डर की लाइन में खुले रहते हो, तो तुम एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस पर्सन दिखते हो और ऐसे लोग फर्स्ट इंप्रेशन में पसंद आ जाते हैं। इसके अलावा तुम अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख सकते हो। इस पोज को सुपरमैन पोज कहते हैं, जो पावर को दिखाती है, जिसमें तुम और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो। लेकिन ध्यान दे, हर जगह पर ऐसे खड़े मत हो जाना, नहीं तो तुम सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाओगे। तो ये पहला पॉइंट हमने एकदम बेसिक की बात की है। इसके आगे के 4 पॉइंट थोड़े एडवांस लेवल के रहने वाले, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 2, पावर वॉक। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के रूम में एंट्री करते ही सबकी नज़र उन पर टिक जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी प्रेजेंस ही अलग है। तो ये मैजिक है उनकी पावर वॉक का। पावर वॉक का मतलब होता है ऐसी चाल जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी को दिखाए। ये सिर्फ आपके पैर हिलाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपकी इनर कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन करती है। पावर वॉक को कैसे करें? तो पावर वॉक को करने के लिए तुम्हें इन 5 पॉइंट का ध्यान रखना होगा। नंबर फर्स्ट, सेट बॉडी पोस्चर। हमेशा सीधे खड़े होकर चलना शुरू करना। अपनी स्पाइन को सेट, शोल्डर रिलैक्स और अपने चेस्ट को थोड़ा आउटवर्ड रखना, एकदम नेचुरल तरीके से। नंबर 2, लुक स्ट्रेट। चलते वक्त हमेशा अपनी मुंडी और आंखें सामने की तरफ होनी चाहिए, कभी भी ज़मीन पर दिखती हुए या फिर इधर उधर मुंडी हिलाते हुए नहीं चलना है। नंबर 3, नेचुरल आर्म मूवमेंट। चलते वक्त हमारे हाथ हमेशा नेचुरली मूव होने चाहिए, न ज़्यादा स्टीफ और ना ज़्यादा लूज। हमारे हाथों का स्विंग हमारे स्टेप के रिदम के साथ मूव होना चाहिए। नंबर 4, स्पीड एंड रिदम। हमें ना ज़्यादा फास्ट और ना ज़्यादा धीरे चलना है, एक बैलेंस और स्टेडी पेस को रखना है। हर स्टेप में कॉन्फिडेंस हो, जो पावरफुल और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। नंबर 5, फुट प्लेसमेंट। चलते वक्त हमेशा अपने पैरों को सीधा रखना है, अपनी चाल बैलेंस और स्मूथ होनी चाहिए। हमें अपनी वॉक को हील से स्टार्ट करना और टोस पर ख़त्म करना है। ब्रो, जस्ट सुनने में जितना ज़्यादा इजी लग रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है। पावर वॉक एक स्किल की तरह है, तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो इंप्रूव होता जाएगा। वैसे ये मैंने थोड़ा नए तरीके से पॉइंट वाइज बोलने की कोशिश की। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नंबर 3, सिटिंग पोजीशन। हमने अपने खड़े रहने और चलने के तरीके पे तो बात कर ली, लेकिन अपने सीटिंग पोजीशन को अवॉइड करेंगे, हम अपनी इंप्रेशन को नहीं डुबाएंगे। हमारा सीटिंग पोस्चर सिर्फ हमारी फिजिकल अपीयरेंस नहीं दिखाता है, बल्कि ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल, अथॉरिटी और माइंडसेट का रिफ्लेक्शन करता है। अगर हम सिकुड़ कर और अपने दोनों पैरों को चिपका कर बैठते हैं, जिससे हम नर्वस और अनकंफर्टेबल लगते हैं, जिससे लोग हमें हल्के में लेते हैं। इसलिए हमें खुलकर एक बॉस की तरह बैठना चाहिए। तो चलो बात करते हैं हम अपने सीटिंग पोस्चर को कैसे इंप्रूव करें। सीटिंग पोस्चर के लिए हमें इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, सीट अपराइट। हमेशा अपनी बैक को स्ट्रेट और शोल्डर को रिलैक्स रखना है, क्योंकि झुकने से हम लेजी और अंडर कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन स्ट्रेट बैठने से हम पावरफुल और बैलेंस हो जाते हैं। नंबर 2, फीट प्लेसमेंट। हमेशा अपने दोनों पैरों को ग्राउंड पर रखना है, पैरों को क्रॉस करके बैठने को अवॉइड करना है। नंबर 3, हैंड पोजीशन। ओपन गेस्चर अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस को दिखाता है, इसलिए हमेशा बैठते वक्त हमें अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पर या आर्म रेस्ट पर रखना है और नर्वसली अपने हाथों को हिलाना या अननेसेसरी मूवमेंट को अवॉइड करना है। नंबर 4, लुक स्ट्रेट एंड फेशियल एक्सप्रेशन। हमेशा सीधा देखना है, हमारा फेस न्यूट्रल और रिलैक्स होना चाहिए। किसी से बात करते वक्त आंखों में देखना और हल्की सी स्माइल रखना हमारे कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगा सकती है। नंबर 5 एंड लास्ट, क्लेम योर स्पेस। आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस और इंचार्ज है। ओवर स्पीड को कम करना और अपनी प्रेजेंस को दिखाना है। नंबर 4, आई कॉन्टेक्ट। तुमने कभी नोटिस किया हो तो जब कोई तुम्हारी आंखों में देखकर बात करता है तो वो तुम्हें ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और कॉन्फिडेंस लगता है। आई कॉन्टेक्ट एक छोटी सी चीज़ है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। वाई आई कॉन्टेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। आई कॉन्टेक्ट सिर्फ फिजिकल गेस्चर नहीं है, ये हमारी बातों को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है। जब हम किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखते तो वो समझता है कि हम जेन्युइन हैं और अपने वर्ड पर बिलीव रखते हैं। लेकिन अगर हम आई कॉन्टेक्ट करने से भागते हैं तो हम अपनी क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस को लूज़ कर बैठते हैं। आई कॉन्टेक्ट का फंडा सिंपल है, अगर किसी से भी बात कर रहे हो तो नेचुरल वे में सामने वाले की आंखों में देखकर बात करो। बस ज़्यादा आँख को फाड़ मत देना, मीन्स कि ज़्यादा आँख को खोलकर आई कॉन्टेक्ट मत करना। नंबर 5, हैंड गेस्चर।
हैंड गेस्चर हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में सपोर्ट करता है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो अपने हाथों का इस्तेमाल करके हम अपने मैसेज को और ज़्यादा इंगेजिंग और क्लियर बना देते हैं। तो हमें भी अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उसके साथ अपने हैंड गेस्चर का यूज़ करके लोगों को समझाने की कोशिश करना है। एग्जाम्पल, अगर किसी चीज़ पर हम लोगों का फोकस कराना चाहते हैं तो उस तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करना है। तो हैंड गेस्चर को तो तुम आसानी से समझ गए हो, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक है जो तुम्हें अवॉइड करनी है। नंबर 1, अपने हाथों को ज़्यादा नहीं हिलाना है। नंबर 2, अपने आर्म को क्रॉस कर नहीं बैठना है। नंबर 3, अगर किसी वर्ड या सेंटेंस में गेस्चर मैच नहीं हो रहा है तो फालतू के अपने हाथ को हिलाकर इशारे नहीं करने हैं। तो वीडियो तुम इजीली समझ चुके हो क्योंकि मैंने इतना इसी तरीके से समझाने की कोशिश की। तो भी एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं। नंबर 1, सीधा बैठना है, झुककर बैठने को अवॉइड करना है। नंबर 2, एक पावर वॉक करनी है। नंबर 3, अपने सीटिंग पोस्चर को मेंटेन करके रखना है। नंबर 4, बोलते समय आई कॉन्टैक्ट रखना है। और नंबर 5, बोलते समय अपने हैंड गेस्चर का यूज़ करना है। तो कैसे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।